नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर में मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के नेतृत्व में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर शासन की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष श्रीकांत गंगराड़े ने बताया कि शासन भावांतर सोयाबीन योजना के लिए मंडी बोर्ड पर 1500 करोड़ रुपए का लोन लेने का दबाव बना रहा है, जबकि पहले भी लिए गए हजारों करोड़ रुपए अब तक वापस नहीं लिए गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सदानंद कापसे ने कहा कि बोर्ड की सालाना आय 300 करोड़ है, जिनमें से वेतन और भत्ते ही खर्च हो जाते हैं। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 29 अक्टूबर को प्रदेश भर के मंडी कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश लेकर मंडी बोर्ड का घेराव करेंगे। ये काली पट्टी लगाने का ये काम इसलिए लगा के काम कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भावांतर योजना चलाने के लिए मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ का लोन लेकर कार्य करना चाहती है। भावांतर योजना की सोयाबीन के लिए चलाना चाहती है। वह किसान हित में काम करे, लेकिन मंडी बोर्ड से लोन लेकर काम करना कहाँ तक उचित है। मंडी बोर्ड को न डुबोया जाए। पहले ही शासन पर हमारे मंडी बोर्ड को लाखों करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया बाकी है। हम ये चाहते हैं कि आप 1760 प्रकार की योजना चलाओ, लेकिन उसके लिए आप केंद्र सरकार से पैसा लीजिए। मंडी बोर्ड पर उससे पैसा न लीजिए, क्योंकि इससे वेतन भत्ता पेंशन जिससे चलता है वो सब बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी कहाँ जाएंगे। इसलिए शासन से निवेदन कर रहे हैं कि आप जो भी करना है आप उधर केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता ले, मंडी बोर्ड से न ले। इसके अलावा मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांगे अधूरी पड़ी उन मांगों को भी पूरा किया जाए, जिसके कारण हम 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। बुरहानपुर में केले की फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बताते चले कि गुरुवार को खकना क्षेत्र में हजारों किसानों ने अर्धनग्न होकर ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली और इसके साथ रैली निकालने के बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि केले की फसल बीमा योजना में भारी अनियमितताएं हो रही हैं और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। सुबह 8 बजे शुरू हुई रैली दोपहर 1 बजे बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को लेकर चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने प्रशासन और सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अपने आप को किसानों का हितैषी कहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। फसल बीमा योजना के लिए आज उनकी जो परेशानियां हैं, खाद से लेकर सभी चीजों से लेकर आज किसान हमारे प्रदेश का परेशान है। लेकिन इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसे किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है। आज किसान सड़कों पर है, आज हमारा अन्नदाता परेशानी झेल रहा है। उसी को लेकर आज किसान भाइयों के नेतृत्व में हमने सब ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। एमएसपी लागू होना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, उनको उनके फसल की सही बीमा नहीं मिल रही है और दर दर भटक रहा है। किसान कोई सुनने वाला नहीं है। आज इसी कारण से किसान रोड पे उतरा हुआ है और ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। अगर अभी भी सरकार नहीं समझी तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए, फसल की सही राशि प्रदान करी जानी चाहिए। और किसान मांग क्या रहा है, जो देश का अन्नदाता अगर उसी की नहीं सुनी जाएगी तो फिर किसकी सुनी जाएगी। क्या होगा आंदोलन रहेगा अगर आपकी जी क्या आंदोलन रहेगा? इसके बाद आपका क्या बदलाव रहेगा? देखिए, अभी फेज बाय फेज डिसाइड होएगा। सारे किसान मिलकर तय करते हैं, तो कोई राजनीतिक वो है नहीं और इसमें सब किसान ही जमा है, किसान बनके ही सब जमा है, तो वही तय करेगी कि करना क्या है आगे। इस प्रकार से बुरहानपुर के किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में किसानों को
पूरा लाभ मिल रहा है। और हमें अफसोस होगा कि जो पहले मुख्यमंत्री थे जो मुझे उठाने करते थे, आज एक मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी बुरहानपुर जिले का किसान केला किसान हमारी मांगों को लेकर फसल बीमा तुरंत लागू हो और किसानों का जो आज अपमान हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको हम किसान इस तरह से लाभ ले पाए। भेदभावपूर्ण हो या सिर्फ देश में बुरहानपुर जिले के गांव हो रहा है और दुख है कि यहाँ की सरकार और यहाँ में बैठे प्रतिनिधि कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज मजबूरन किसानों को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और हमारी मांगे जब तक पूरी हम लोग सब किसान एकता के साथ अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसानों के द्वारा जो रैली निकाली जा रही है इसमें पूरा पुलिस प्रशासन सहित पूरा अमला इसमें लगा हुआ है। जहाँ से रैली निकाली है वहीं से लेकर के तो जहाँ पे रैली का जो धरना प्रदर्शन किया जाना वहाँ पुलिस के द्वारा एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे डिप्लॉय की हुई है। रायसेन में सिलवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम केसली में नवजात शिशुओं को टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य समस्या गंभीर हो गई है। इस बीच आपको बताते चले जहां पर इसकी लिए विशेष जो है देखभाल की जा रही है और इसके साथ ही साथ पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि क्योंकि जो गंभीर समस्या हो रही है उसके पीछे की वजह क्या है। इस बीच आपको बता दें कि टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य समस्या गंभीर हो रही है और इस घटना में एक नवजात शिशु की मौत हो गई है जबकि 5 अन्य बच्चे बीमार हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्चों को मात्र 5-10 मिनट के अंतराल में 4-4 टीके लगाए गए जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। बच्चों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है जिनमें से एक का इलाज भोपाल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने तहसीलदार सुधीर शुक्ला को तत्काल जांच के आदेश दिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीण और परिजन दोषी स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहां जिला चिकित्सा अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है। ये बताओ कि 6 बच्चों को और वैक्सीन लगा था। एक ही जो वैक्सीन बैच था उससे लगाई गई थी। किसी बच्चे को कुछ नहीं। ये बच्चे को 9 तारीख को सेकंड डोज लगा था। प्रथम डोज में भी उसको वो दवा दी गई थी जो सेकंड डोज में दी गई है। कुल एक वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल जो लगता है वो लगाया गया था। बाकी ओपीवी और रोटा वायरस की जो दवा पिलाने वाली होती वो पिलाई गई। और ऐसा नहीं है, बच्चा 11 तारीख को बीमार हुआ है और उसको सर्दी खांसी बुखार हुआ है और उसको लेकर ये बमौरी गए, वहाँ इलाज कराया। सुबह शाम जाते रहे, कौन के पास, कोई झोला छाप के पास। इस तरह से ये 3 दिन से जा रहे थे और 15 तारीख को शायद बरेली रेफर किया गया था। तो बरेली में डॉक्टर मालानी सर ने देखा और नहीं देखा तो मालानी के पास भेजा था। तो वहाँ पहुँचने के पहले ही खत्म हो गया था वो। आखिर ये टीका लगने का क्यों मामला सामने आ रहा है? टीका पर आपकी टीम यहाँ पर आई है? हमारी टीम आई है, टीका लगाया है। एक बच्चा और जो बीमार है उसको कोई टीकाकरण नहीं हुआ। बीमारी होती है, कभी भी आ जाती है, तो उसको भी कोई टीका नहीं लगाया गया है। और इंजेक्शन लगे तो उसकी बात। कितनी तारीख को लगे थे इंजेक्शन? 9 तारीख में। कितने? 3। तबीयत खराब थी? खराब कितने से हुई थी? अच्छा, इंजेक्शन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई? लगने के बाद। और कितने दिन बाद खत्म हो गई? तो वही 15 तारीख में। मेरे बच्चे के साथ ये हुआ था, टीकाकरण हुआ था। उसमें इंजेक्शन लगे 4 तारीख में 4 या 5 इंजेक्शन लगे हैं। तो बच्चे की तबीयत वही रोज से तबीयत खराब हो गई थी और फिर 9 तारीख में लगवाया तो इलाज भी बरेली हॉस्पिटल चल रहा है मालानी साहब के यहाँ। और अब तो खैर वो ठीक है। और जांग में इंजेक्शन लगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े गुमड़े उठे थे और उस समय बच्चे की तबीयत ठीक है। और भी गांव में लगे, बिल्कुल भी तबीयत आज भी इलाज चल रहा है। और उसके बाद में एक बच्ची की मृत्यु हो गई है केसली गांव में। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 तारीख को 9 तारीख को गई होगी
वहां पर जो बच्चों के लिए टीके लगते हैं वहां वो टीके लगाए गए। तो एक बच्चे की 15 तारीख को मौत हो गई और बाकी जो 7-8 बच्चे हैं वो डेली वो लोग वहां बरेली दिखाने को ले जा रहे हैं। किसी को बुखार है, किसी को सर्दी है, तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की बहुत लापरवाही उजागर हुई है। वहां पर जब आज हम लोगों को पता लगा, वहां के गांव के लोगों ने बुलाया तो हम लोग पहुंचे, सारे गांव के लोग एकत्रित थे, माताएं भी थी, उनके बच्चे भी थे, इसके बाद तहसीलदार भी वहां पहुंचे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वगैरह भी पहुंचे। तो आज जो सबसे बड़ी बात आई समझ में, तो जो स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, कंपाउंडर और जो लोग थे वहां, उनका कहना था कि 2 टीके लगते हैं, डोज दिए जाते हैं, एक पोलियो का और एक और किसी अन्य चीज का, वो डोज दिए जाते हैं और 3 इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन वहां माताओं ने बताया उनके बच्चों को डोज ना देके 4-4 इंजेक्शन लगाए गए। ये जो बताया जा रहा है प्रतिकूल है, क्योंकि उस दिन 6 बच्चों को और वैक्सीन लगा था। एक ही जो वैक्सीन बैच था उससे लगाई गई थी, किसी बच्चे को कुछ नहीं। ये बच्चे को 9 तारीख को सेकंड डोज लगा था। प्रथम डोज में भी उसको वो दवा दी गई थी जो सेकंड डोज में दी गई है। कुल एक वैक्सीन इंट्रामस्कुलर या इंट्राडर्मल जो लगता है वो लगाया गया था। बाकी ओपीवी और रोटा वायरस की जो दवा। भोपाल में भाई दूज का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को भाई दूज की बधाई दी, साथ ही कार्यक्रम को संबोधित किया। सारे तो जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। भाई भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वीट प्रोटेम स्पीकर रहे हमारे वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन शर्मा जी के लिए भी। इस अवसर पर ये विधानसभा और हमारे महामंत्री माननीय भगवान दास शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, सबना नहीं, एक और विष्णु भगवान, मैं बताऊंगा कहानी। जोरदार अभिनंदन विष्णु खत्री जी के लिए भी। आज इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद इस भाई के पास सदैव है। जब भाई के पास है तो निर्भय होकर हम काम करते रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। ये दोनों त्योहार भी कितने अच्छे बनाए ऋषि मुनियों के माध्यम से। जब सावन का महीना आए और सावन के महीने की पूर्णिमा रक्षाबंधन करके आए तो बहनों के घर हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। भाई अपनी बहन को घर लाता है और आज भाई दूज पे भाई अपने बहन के घर आता है, जो दूसरा घर उसका माय ससुराल हो जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ करके इन त्योहारों की बारीकियां भी, लेकिन इनके साथ ये बहन के माध्यम से 2 परिवार जीवन भर के लिए जुड़ते, मायका और ससुराल, और दोनों में अमर भूमिका कोई अदा करती है। हमारी बहनों की भूमिका होती है। आपको प्रणाम करता हूं। बहनों के माध्यम से आपके अपने उस छोटे से लेकिन महत्व के घटनाक्रम से आपको 2 माँ बाप मिलते हैं। एक माँ बाप जिनने आपको जन्म दिया और आपका हृदय कितना विशाल है। आप उसको अपनी शादी के बाद जैसे ही घर छोड़ती है, नए माँ बाप, नया घर, नया परिवेश, नया वातावरण, नई चुनौती। लेकिन ये जगदम्बा ऐसे ही नहीं कहा बहनों को, लक्ष्मी सरस्वती ऐसे ही नहीं बोला है। ये सारी शक्तियां हमारी बहनों में होती है। आपके लिए वाकई पुनः अभिनंदन करता हूं। ये सनातन संस्कृति की विशेषता है। बहनों के अंदर माता लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप, जगदम्बा का रूप। उस परिवार पे भी कोई आंच आ जाए तो चट्टान की तरह बहन खड़ी है। उसके कष्ट में पूरे परिवार में कोई बात कहीं घटती बढ़ती हो तो आप जोरदार अभिनंदन मोदी जी का भी कर दे, जिनके माध्यम से बदलते दौर में बहनों को ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। चिंता मत करो, ये मंच पे जो संख्या वो है 2029 के बाद और बढ़ने वाली है। हमारे अपने देश और प्रदेश में लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बहनों के लिए ये आनंद की ताकत अगर मिलेगी तो लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है।
जब मैं भैया दूज के अवसर पर आपसे बात कर रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद यहां रानी दुर्गावती जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपनी महाकौशल की रानी, आदिवासी अंचल की, क्या अद्भुत रानी थी। छोटी सी आयु में भी 52 युद्ध जीत करके क्या उनने मुगलों को, अकबर को पानी पिलाया है। शरीर छूट गया, लेकिन देश की आन बान शान के लिए, जैसे हमने खूब सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, ऐसी दुर्गावती भी उनका अगला रूप, बड़ा रूप था। दुर्गावती जी जबलपुर के पास से, झांसी के पास से हमारी लक्ष्मीबाई, और एक दो नहीं, लंबी परंपरा, रानी अवंतीबाई, ऐसी बहुत सारी देवियां हैं। अतीत के काम में बहुत लंबा हमारा अपना संबंध बहनों के माध्यम से है। लेकिन आज तो सच में ये मुख्यमंत्री निवास, ये बहनों का आपके आने से सुगंध बढ़ गई यहां हाउस की। बहनों के अपने घर मायके में आने का आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है यमराज ने आज के दिन को अमर करते हुए, ये भाई दूज की कहानी यमराज से प्रारंभ होती। यमुना उनकी बहन है, यमराज भाई दूज के दिन घर आते हैं, बहन उनकी आबाद, यमराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नता के बाद बहन से बोलते, बहन वरदान मांगो। तो उनने कहा, भैया मैं आपसे थोड़ा संकोच कर रही हूं। बोले क्या संकोच है? बोले संकोच ये कि आपका भगवान ने एक कर्म दिया है, लेकिन आपसे एक डर भी दे दिया है। यमराज जिसके दरवाजे जाए उसकी नी जान निकलती हो तो उनको देख के निकल जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने कहा, ये जो आपका डर है, इस डर के कारण से हमको लगता कि इसमें कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद ऐसा दो कि ये डर निर्मूल हो जाए। जब मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं तो जितना आनंद मेरे यहां आ रहा, ऐसे हर बहन के घर आनंद आ जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, और भाई दूज अमर हो गई। जोरदार अभिनंदन करो। बहन ने अपने वरदान में भी भाई की लंबी जिंदगी की परवारे आशीर्वाद ले लिया। जब से लेके आज तक ये परमात्मा की दया है। जो रक्षाबंधन का महत्व है वो भाई दूज का महत्व है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं तो और भाग्यशाली हूं। 1 करोड़, किसको बोलते 1 करोड़, 100 लाख बिंदी लगाओ और उसमें भी 26 लाख और जोड़ दो, 1 करोड़ 26 लाख बहनों के भाई कोई होगा, मामूली बात है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इतनी बड़ी संख्या के लिए। और हमने भी तय किया है, जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से, हमारी सरकार बनी 2023 के बाद 24 में 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए। और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेगा। जोरदार ताली बजाना तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए पैसे का थोड़ी सवाल। ये हमारी बहनों के, हमारे भाई के बीच का ये जो रक्षाबंधन का संबंध है, हर महीने रक्षाबंधन मनाओ, हर महीने भैया दूज मनाओ, ये उसी की अपनी परंपरा है। क्या बहनें भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार तालियां लाडली बहनों के लिए, जिनने भी सिखाया होगा। लेकिन जो आके मंच पे बोले वो सीखना सिखाना तो भूल जाए, वो तो ओरिजिनल हो जाती है बहनें। पक्का जोरदार ताली बजा, संभावना अच्छी है। कल तो किसने देखा, मैं तो आज ही उनको कुछ बधाई दे दूंगा। डरना मत भाई, अगर वो मौका मिले तो इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। जहां उनको जाना है वहां तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। क्या शब्दों का संयोजन हुआ है। अपनी बहनों ने अपने ढंग से जो बात रखी है, वाकई में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहनों के अपने स्वर से ऐसा लग रहा था शहद टपक रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया। लेकिन इसके साथ साथ सुंदर प्रकार के, लेकिन इन सारी बातों को मैं बोलूंगा तो संकट बढ़ जाएगा। अभी इतना ही खत्म करता हूं कि आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे, इतना ही पर्याप्त है। आपको प्रणाम करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी तो संस्कृति के बलबूते पर जितनी सारी बातें हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से जो राशि जा रही है, कई बहनों ने बताया कि अब हमने अपने पापड़ बनाने की मशीन खरीद ली,
कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, कोई गाय और बाकी प्रकार के काम कर रहा है। तो ये जो आपको एक तरह से राशि नहीं आ रही, बैंक तक जाने आने का एक तरह से आपको मार्ग खुला है, वो मार्ग आपकी समृद्धि का है, परिवार की यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। और कष्ट में जिया जी कभी आंख दिखाए तो कोई बात नहीं, पैसे तो आपके पास भी परमारे आ रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी बहनों की ताकत है। जब लोकतंत्र में हम वोट देके सरकार बनाते हैं तो सरकार से रिश्ता भी बनना चाहिए, और रिश्ता बनाने का तार अपनी लाडली बहना के माध्यम से आता। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारा संबंध परमात्मा करे अमर बना रहे। लेकिन मैं आपको कुछ और आगे की बात बता रहा हूं। हमारी बहनें जो लाडली बहना है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स के कार्यक्रम काम में जुड़ती है, रोजगार परक हमने नीतियां बनाई है, उन नीतियों के आधार पर अगर आप काम करना चाहती है तो ये बजाय 1,500 के 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार के माध्यम से आपको दिलाएंगे। और केवल 5 नहीं, ये 5 तो मिलेंगे, उसके बाद जो उद्योग धंधा वाला है, कारखाना चलाने वाला है, बाकी के पैसे वो मिलाएगा। 5 + 8, 9, 10, और आप काम करते करते जितनी दक्ष होती जाएगी, 15,000, 20,000, ये आपको लगातार मिलेगा। ये आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हमारी बहन की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, ऐसे कई और काम भी चालू कर रहे हैं। अगर आप खुद का भी कारखाना खोलना चाहो तो 30% आरक्षण हमने उसमें भी रखा है। जोरदार अभिनंदन करो, बहनों के लिए 2% छूट की अलग से दी हुई है। जब बहनें अपना कारखाना चलाए या वो कारखाने में काम करने जाए, और तो और रजिस्ट्री कराना हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे बनाना हो, तो 2% की छूट इसमें भी दी गई है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी इस भावना के आधार पर बहनों का अपना स्वामित्व का प्रमाण भी होना चाहिए, बहनें भी उद्योगपति होना चाहिए। बहनें जो काम करे, किसी भी योजना में जाए, उसको विशेष अलग प्रकार से हमने सम्मान देने का काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है? जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। कई सारे कांग्रेसी लोग बोलते हैं, अरे ये काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए पैसे लुटा रहे हो। और तो और उनकी जीबान, पता नहीं परमात्मा ने उनकी जीबान पे लकवा हो जाना चाहिए था। कितनी गंदी बात बोलते हैं। बेटे आप पैसे देते तो बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए उनको। ये बहनें, आप बताओ, ये लाडली बहनों को देने वाली राशि से कोई बहनें दारू पीती क्या? अरे किसी कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये भारत में तो रहने वाले की भावना नहीं हो सकती है। ये लगता दादा कोई विदेश वाले की भाषा हो सकती है। गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गए, इनके लिए तो ये जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेसी, तुम्हारी भावना तुम्हारे पास रखो। ये बहनों के आशीर्वाद से हमारी पार्टी की सरकार लगातार इसी प्रकार से चलती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी, दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कहा त्योहार के दिन फालतू की बात करे, लेकिन ये कैसे लोग बोलते हैं, इनके लिए समझ में नहीं आता क्या बात होती है। ऐसी भावना रखते हैं। कोई बात नहीं, आज 20 साल से तो सरकार के माध्यम से बाहर है, आने वाले समय में और 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। इसी तरह की भाषा बोलते रहो भाई। इस देश में तो परमात्मा की कृपा है, देव भी रहते हैं और दानव भी रहते हैं। जिनको जैसा जगह मिलती है परमात्मा हिसाब करता जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था, कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में
इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर, कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहां हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाए जोर से। और घर घर नल और हर नल से जल, ये जो गांव के अंदर कठिनाई थी, अभी मैं पीएचई मंत्री या नहीं है, लेकिन संपतिया जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य के अंदर कोई जिले का कोई गांव नहीं बचने वाला है जब बहनों को नल से जल की व्यवस्था नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरी योजना के लिए। हमने बहुत किनारे पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक स्थान पर बहनों के जीवन में कष्ट मिटे। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपने इस घर के अंदर आप जब चाहे तब आए और दिवाली के आनंद से आशीर्वाद भी दे, और आपका भी भांजे भांजी परिवार खूब आनंद से, जिया जी सहित सास ससुर हो तो वो भी आनंद से अपना समय गुजारे। दोनों हाथ जोड़ बोलकर आपको प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। एक जानकारी के लिए भाई दूज का उपहार 5 बहनों को तो यहां देंगे और बाकी का बस में सबका इंतजाम हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दो